भय का अंधेरा गांव के सुदूर कोने में स्थित एक पुरानी सुनसान हवेली, जिसे लोग भय भवन कहते थे, अपने डरावने रहस्यों के लिए प्रसिद्ध थी। कहते हैं जो भी उस हवेली में गया वह कभी लौटकर नहीं आया। वर्षों से बंद पड़ी इस हवेली को लेकर गांव वालों के बीच कई भयानक कहानियां प्रचलित थीं। मोनिका, जो शहर से अपने दादा दादी के गांव छुट्टियां बिताने आई थी, इन कहानियों को सुनकर रोमांचित हो उठी। स्वभाव से निडर और जिज्ञासु मोनिका ने तय किया कि वह इस हवेली के रहस्यों का पर्दाफाश करेगी। एक चांदनी रात में जब गांव के लोग गहरी नींद में थे, मोनिका चुपचाप हवेली की ओर निकल पड़ी। हाथ में टॉर्च और जेब में मोबाइल लेकर वह अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। हवेली के पास पहुंचते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। दरवाजे पर जंग लगी लोहे की चेन लटक रही थी। जैसे ही उसने चेन हटाई, एक भयानक चीख गूंज उठी। हवेली के भीतर अंधेरा और खामोशी छाई हुई थी। टॉर्च की रोशनी में टूटे फर्श, धूल भरी दीवारें और बिखरा सामान नजर आ रहा था। अचानक उसे एक दीवार पर खून के धब्बे दिखाई दिए। वह सोच ही रही थी कि ये इतने सालों तक ताजा कैसे हो सकते हैं। तभी पीछे से किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। मोनिका ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डरते हुए वह आगे बढ़ी। हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी एक कमरे के अंदर से फुसफुसाहट सुनाई दी। मोनिका ये सुनते ही वह सहम गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई उसका नाम कैसे जानता है। हिम्मत जुटाकर उसने कमरे का दरवाजा खोला। अंदर एक पुराना झूला पड़ा था जो बिना किसी वजह के हिल रहा था। अचानक झूले के पीछे से एक काली परछाई उभरी। वह परछाई हवा में तैर रही थी और उसकी आंखें लाल रंग की थीं। मोनिका ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह चीखना चाहती थी पर उसकी आवाज गले में अटक गई। परछाई उसकी ओर बढ़ने लगी। तभी मोनिका को अपनी दादी द्वारा दी गई भगवान की माला याद आई। उसने गले में पहन रखी थी। उसने कांपते हाथों से माला को पकड़कर परछाई की ओर दिखाया। परछाई एक भयंकर चीख के साथ गायब हो गई। मोनिका ने कमरे में रखी एक पुरानी किताब देखी। उसने उसे उठाकर पढ़ना शुरू किया। किताब में हवेली का इतिहास लिखा था। यह हवेली कभी एक क्रूर जमींदार की थी, जिसने लालच में अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी थी और अंत में खुद आत्महत्या कर ली थी। से उनकी आत्माएं इस हवेली में कैद थीं, मुक्ति के लिए भटक रही थी। किताब में यह भी लिखा था कि हवेली के तहखाने में एक गुप्त दरवाजा है, जहां जमींदार ने अपनी बुरी शक्तियों से आत्माओं को बांध रखा है। यदि वह दरवाजा खोला जाए तो आत्माएं आजाद हो सकती हैं। मोनिका ने ठान लिया कि वह आत्माओं को मुक्त करेगी। उसने तहखाने का रास्ता ढूंढना शुरू किया। तहखाने का दरवाजा खोलते ही एक तेज आवाज के साथ पूरा घर हिलने लगा। सीढ़ियां अंधेरे में नीचे जा रही थीं। मोनिका ने हिम्मत करके नीचे एकदम रखा। तहखाने में सरान भरी हवा और मौत का सांस आ रहा था। वहां उसे खोपड़ियां और पुरानी हड्डियां नजर आईं। टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ते हुए देखा कि वहां एक बड़ा बैलकड़ी का दरवाजा था, जिस पर कई ताले लगे हुए थे। जैसे ही उसने ताले तोड़ने की कोशिश की, चारों ओर से भूतिया पर छाया आकर उसे घेरने लगी। वे डरावनी आवाजें निकाल रही थीं और मोनिका को डराने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी भगवान की माला को पकड़कर पितृ मंत्र का जाप किया। आज एक ताला टूटते ही एक तेज रोशनी भरी खींच सुनाई दी और ही पलों में सब शांत हो गया। सभी आत्माएं मुक्त होकर हवेली से बाहर निकल गईं। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई कि मोनिका ने भय भवन के रहस्य को सुलझा दिया है। गांव वाले उसकी बहादुरी की तारीफ करने लगे। हवेली अब एक शापित जगह नहीं, बल्कि शांति का प्रतीक बन गई थी। मोनिका ने साबित कर दिया कि साहस और सच्चे दिल से हर डर का सामना किया जा सकता है।